मरुस्थल में जिंदगी जीने के लिए कई प्रकार के संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है, परंतु इस वीडियो में वैसे जीव जंतु और जानवरों के बारे में चर्चा करेंगे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं और सबसे अधिक खतरनाक होती है। स्केल्ड वाइपर 2 से 3 फुट लंबा तथा अधिक जहरीले एवं अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति का एक सांप होता है, जो जहर की मात्रा 5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक देता है और यह अधिक खतरनाक होने के कारण इसके साइंटिस्टों के द्वारा एंटीवेनम भी बना लिया गया है। इस सांप के काटने से रेगिस्तान में उपस्थित व्यक्ति मौत के करीब जाने लगते हैं और उसे सही समय पर उपचार नहीं मिला तो वह यमपुरी के पास ही पहुंच जाते हैं। साइड विंडर स्नेक रेगिस्तान में उपस्थित सांप के मुंह पर सिंहनुमा रचना बना होता है, तो उस प्रकार के सांप को साइड विंडर स्नेक के नाम से जाने जाते हैं और इसकी लंबाई लगभग 1 से 3 फुट होता है तथा वह भूरे रंग में पाए जाते हैं। इस सांप को सबसे ज्यादा छलिया सांपों के नाम से जाने जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि यह रेत के अंदर अपने शरीर को छुपा लेता है और कोई भी छोटे जीव आते हैं तो उस पर आक्रमण कर अपने भोजन में शामिल कर लेता है और यह इसके सिंह के कारण यह जितना मासूमियत लगता है वह उतना मासूमियत होता नहीं है, बल्कि इसके एक बूंद से लगभग कई लोगों की मौत के घाट उतार सकता है। गीला मॉन्स्टर छिपकली के प्रजाति का एक मॉन्स्टर पाया जाता है जिसे गीला मॉन्स्टर के नाम से जाने जाते हैं और इस प्रकार के जीव के सबसे बड़े जीव अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2 फुट से अधिक है और इसका जीवन काल लगभग 20 से 30 वर्षों तक होता है तथा इसका वजन 1 से 3 केजी होता है। और इस प्रकार के मॉन्स्टर अलग अलग कलरों में पाए जाने पर यह बदसूरत सा दिखाई देता है, परंतु यह जितना गंदा दिखाई देता है वह उतना ही गंदे वाले कार्य भी करते हैं। जब यह किसी पर आक्रमण करता है तो उसका जहर किसी भी व्यक्ति में जाने पर उसका तुरंत ही मौत हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि इसके शरीर के अंदर बनने वाला प्रोटीन बहुत हार्ड होता है। डिजर्ट मॉनिटर छिपकली की तरह दिखाई देने वाले लंबे गर्दन में एक छिपकली होता है जिसे डिजर्ट मॉनिटर के नाम से जाने जाते हैं और इस प्रकार के जीव सबसे ज्यादा नॉर्थ अफ्रीका तथा साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 फुट होता है और इसका वजन 500 ग्राम से लेकर 3 केजी तक होता है और यह भिन्न भिन्न कलरों में पाए जाते हैं। इसी के कारण यह अधिक से अधिक खूबसूरत दिखाई पड़ता है। यह जितना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है वह उतना ही कम खतरनाक होता है, क्योंकि इसके जहर से किसी भी प्रकार के कोई क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता है और यह सिर्फ लोगों को आक्रामक रूप सिर्फ डराने के लिए करते हैं। फायर एंट लाल और भूरे रंगों में पाए जाने वाले एक प्रकार के चींटी होता है जो अधिक से अधिक रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जो अधिक से अधिक खतरनाक होता है। और सभी लोग तो जानते ही है कि चींटी हमेशा ग्रुपों में रहता है, परंतु इस प्रकार के चींटी ग्रुपों में हमेशा 2 लाख से अधिक ही रहते हैं। इसी के कारण यह अधिक से अधिक खतरनाक माना जाता है। और इसका दूसरा पॉइंट यह है कि यह जब किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो अधिक दर्द पैदा करता है और स्क्रीन डिजीज नामक रोग भी हो जाते हैं। किलर बी अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक एक मधुमक्खी होता है जिसे किलर बी के नाम से जाने जाते हैं। आप तो जानते ही है कि हमेशा मधुमक्खी ग्रुपों में रहते हैं, परंतु इस प्रकार के मधुमक्खी लगभग एक साथ 15,000 से अधिक रहते हैं और इस प्रकार के मधुमक्खी अधिक से अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इसी के कारण जब किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो उसे मौत के घाट उतार देता है, अर्थात यह इतना ज्यादा अधिक जनसंख्या में होता है कि जब वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करता है तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सोचों का सामना नहीं करना पड़ता है और उसे बचाव का मौका भी नहीं मिल पाता है और उसे यमपुरी का दर्शन करा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मध जितना मीठा होता है उसी प्रकार मधुमक्खी भी उतना ही खतरनाक होता है। ब्राउन रिकलस स्पाइडर अमेरिका और वेस्ट इंडीज एवं कई प्रकार के देशों के रेगिस्तानों में पाए जाने वाले एक प्रकार का मकड़ी होता है जो अधिक से अधिक खतरनाक होता है। इसे अधिक से अधिक खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जब किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो उस जगह पर एक बड़े से घाव उत्पन्न हो जाते हैं और इसी के फलस्वरूप यह घाव इतना ज्यादा विशाल पूर्वक हो जाता है कि उसी के घाव को लेकर उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। और इस मकड़ी की लंबाई लगभग 7 मिलीमीटर होता है तथा इसकी एक पैर की लंबाई लगभग 1 इंच होता है और यह नॉर्मल मकड़ी के अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं। फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों की सफलता में नारी की उपभोक्ता हो या न हो, परंतु उसके विनाश में नारी का सहयोग अवश्य होता है। इसी प्रकार एक प्रकार के काले रंग में मकड़ी होता है जो अधिक से अधिक रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जो इतना ज्यादा अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है कि नर से मीटिंग करने के बाद उस नर को मृत्यु का घाट उतार देता है और उसे मारने के बाद जब किसी भी व्यक्ति के साथ इसका स्पर्श होता है तो उस व्यक्ति का दर्दों का सामना करना पड़ता है और वह धीरे धीरे दर्द सांस में परिवर्तन हो जाता है जो श्वास नली को भी बंद करने लगता है। और इस प्रकार के मकड़ियों का इलाज ठीक समय पर उस व्यक्ति को नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति को आप तो जानबे करते
होते हैं। इस प्रकार के प्रजाति का स्पाइडर कई साइंटिस्टों के द्वारा 300 मिलियन पुराना प्रजाति बताया जा रहा है, जो कि अभी तक भी धरती पर विलुप्त नहीं हुआ है और अभी तक भी धरती पर है ही। एरिजोन डार्क स्कॉर्पियन। संपूर्ण दुनिया में बिच्छू अधिक से अधिक प्रसिद्ध अपने जहर के कारण और डंक के कारण है। इसी प्रकार इस प्रकार के स्कॉर्पियन रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो अधिक से अधिक खतरनाक होता है, जो इतना ज्यादा जहरीले होता है कि जब वह किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो 4 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के अधिक से अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अर्थात उस व्यक्ति के अंदर उस स्थान पर अधिक से अधिक जलन महसूस होने लगता है और दर्द से वह कांपने लगता है। इस प्रकार के स्कॉर्पियन की लंबाई लगभग 3 से 7 इंचों तक होता है। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन। यह एक इस प्रकार के बिच्छू है जिसे चलता फिरता मौत कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जब यह किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु 4 से 8 घंटों के बीच ही हो जाता है। और इस प्रकार के स्कॉर्पियन सबसे ज्यादा भारत, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। इसके साथ इसकी लंबाई लगभग 4 इंचों तक होता है और यह कई प्रकार के कलरों में पाए जाते हैं। और इसकी लंबाई लगभग 4 इंच होता है तथा यह भिन्न भिन्न कलरों में पाए जाते हैं और यह सबसे ज्यादा हरा और पीला कलर में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के सभी जीवों में से आप सबसे खतरनाक कौन सा जीव लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और इसके साथ साथ आप यह भी कमेंट में बताएं कि इस प्रकार के जहरीले जीवों से जहर निकालकर कई प्रकार के औषधि और कौन कौन सी औषधियों का निर्माण किया जा सकता है, मेडिसिन का निर्माण किया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दें।